हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो बेलवा पंचायत के हर एक नागरिक मुखिया पद का उम्मीदवार नहीं है। वहाँ जीत जो हासिल होगा वो हर एक व्यक्ति का हासिल होगा। यहाँ के मैंने बूझ लीजिए कि गरीब जितने लोग हैं, जितने लोग त्राहिमाम स्थिति में थे, उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर मुझे मुखिया का प्रत्याशी बनाया। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूँ आदापुर प्रखंड के बेलवा पंचायत में। आज ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाने का कोशिश करूँगा जो एक समाज सेवी है और ज़मीनी स्तर के एक नेता भी है। उनके बारे में उनके दरवाजे पे जो भी लोग आते हैं खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। जो भी होता है नेताजी उनका मदद करते हैं। माइनिंग इंस्टीट्यूट धनबाद से पढ़े लिखे भी हैं। कंस्ट्रक्शन एमएस जितेंद्र कुमार सिंह के नाम से वो चलाते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे जो इस समय भावी मुखिया सदस्य के लिए जो लड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे और भी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले मुखिया जी, हमारे चैनल खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। वेलकम। मुखिया जी, आपको जनता अगर चुनती है इस टाइम तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो कौन कौन से काम होंगे जिनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो जनता हमको क्या चुनेगी, जनता ही लड़ रही है बेलवा पंचायत से। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो बेलवा पंचायत के हर एक नागरिक मुखिया पद का उम्मीदवार नहीं है। वहाँ जीत जो हासिल होगा वो हर एक व्यक्ति का हासिल होगा। बेलवा पंचायत में मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये मैं अपने से डिसीजन नहीं लिया। यहाँ के मैंने बूझ लीजिए कि गरीब जितने लोग हैं, जितने लोग त्राहिमाम स्थिति में थे, उन्होंने सारे लोगों ने मिलकर मुझे मुखिया का प्रत्याशी बनाया। और मैं आज यह समझता हूँ कि मुखिया का प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह नहीं है। यहाँ के जितने गरीब नागरिक हैं, जितने त्राहिमाम स्थिति से गुजर रहे हैं, वो सारे नागरिक हैं। तो अगर जीत होती है तो वो सारे नागरिक की होगी जिन्होंने मुझे ले आकर इस जगह पर खड़ा किया। वजह क्या है मुखिया जी, जो जनता आपके साथ में, आप अभी बता रहे हैं कि जनता हमको ज़बरदस्ती खड़ा करवाई है, वजह क्या है इसका? वजह इसलिए है कि मेरे पंचायत में गुंडागर्दी ज़्यादा और विकास कम। 20 सालों में यह काम हुआ है। जनता को छला गया है। जनता इस तरीक़े से छल चुकी थी कि एकदम उनके बीच अब कोई रास्ता नहीं था। जो कैंडिडेट अभी नामांकन देना चाहते थे उनसे उन लोगों ने संतुष्ट नहीं हुआ था। और उसके बीच जब उन्होंने देखा कि नहीं, अब बीच का रास्ता कोई निकाला जाए, तो बीच का कोई रास्ता जब नहीं निकल पा रहा था तो उन्होंने बीच का रास्ता घूम घूम कर निकालना शुरू किया। और उन लोग ने यह समझा कि नहीं, जितेंद्र सिंह ही उचित रहेंगे। बार बार मुझे उन्होंने आग्रह किया, फिर भी मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जब इतना लोग कहते हैं तो मुझे एक बार लड़ना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे विश्वास कर रहे हैं, तो मैंने यह डिसीजन लिया। और मैं राजदेव भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ही मुझे मुखिया का प्रत्याशी सभी किसी के आगे आकर बनाया। मुखिया जी, अभी आप बता रहे थे गुंडागर्दी और भ्रष्टाचारी हो रहा है और गरीबों के साथ शोषण होता है आपके पंचायत में। ये कौन वो लोग हैं जो गुंडागर्दी और शोषण करते हैं गरीबों का? देखिए, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा। बेलवा पंचायत के नागरिक ही नहीं, यहाँ प्रखंड के कई गांव के लोग, जिला के लोग जानते हैं कि मेरे पंचायत में गुंडागर्दी और गोली बंदूक के तहत यहाँ चुनाव जीता जाता था। पूर्व में भी यहाँ दहशतगर्दों के तहत यहाँ घटनाएं घट चुकी है। यहाँ कोई भी मुखिया का उम्मीदवार सब व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, इसलिए कि यहाँ सब व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ गुंडागर्दी करना और चुनाव लड़ना ही सब कुछ था, और पैसा कमाना यहाँ लक्ष्य था। मुझे तो पैसा कमाना नहीं है। मैं तो एक अपना व्यवसाय खड़ा कर चुका हूँ जिससे मेरे परिवार बाल बच्चे की रोजी रोटी चलती है। उससे मेरे साथ जो भी स्टाफ हैं उनका रोजी रोटी चलता है। और जो भी मेरे साथ, मान लीजिए कि हमसे जो करीब में जुटे हुए थे, जो मदद के लिए आए, जो किसी चंदा के लिए आए, किसी इलाज के लिए कि कोई व्यक्ति आया, खाली हाथ नहीं जा पाया हमारे यहाँ से। मैंने सभी को मदद किया, कोई लालच में नहीं, बिना लालच का। और दूर दूर तक सोच मुझे चुनाव लड़ना नहीं था। मुखिया जी, ये जो आप बताए कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी या जो भी है,
क्या इतने जब भ्रष्टाचारी आपके पंचायत बेलवा पंचायत में जब चरम सीमा पे हैं, क्या अकेला आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? जनता हमको उस लायक अगर समझी है तो एकदम कर पाएंगे। उस राइफल से अगर हमको डरना होता, उस पिस्टल से हमको डरना होता तो हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। जनता हमको उस लायक समझी है तो बुलेट प्रूफ बनकर हम लड़ेंगे, राइफल का सामना करेंगे, बंदूक का सामना करेंगे, पिस्टल का सामना करेंगे। मुखिया जी, जो यहाँ के अभी वर्तमान मुखिया जी हैं मंजू देवी, क्या वो यहाँ विकास कार्य नहीं किए हैं? उन्होंने तो विकास करने के लिए जो वादा किया था उसी के नाम पर जनता उनको वोट दिया। वो बहुत दबंग व्यक्ति नहीं हैं, वो बहुत छोटे व्यक्ति अपने आप को समझते थे और गरीबों ने काफ़ी विश्वास कर अपने पैसा को खाकर अपना पानी पीकर उनको घूम घूम कर मदद किया सेवा भाव से, और मंजू देवी जी को उन्होंने मुखिया बनाया। लेकिन मैं तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन उनके पति श्री अमोद पांडे जी हैं जो मेरे बड़े भाई समान हैं, उन्होंने तो पंचायत में पूर्व मुखिया से भी भ्रष्टाचारी को आगे कर दिया। कॉलोनी में पहले 10,000 लिया जाता था, उस कॉलोनी को 30,000। अब बताइए कि जो कौन कॉलोनी आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं। इंदिरा आवास में मान लीजिए कि 30,000 हम आज देते हैं और 2 साल के बाद पैसा मिलता है, तो वहीं जो यहाँ पंचायत में आज के डेट में मुखिया के प्रत्याशी हुआ कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में से कुछ लोगों ने अपना बाजार में आप बुझ लीजिए कि एक काउंटर बना रखा है जो 5 रुपये सैकड़ा रुपया देकर 30,000 का 1 लाख रुपया लिया। वो गरीब को जब पैसा मिलता है तो मुखिया जी जो प्रत्याशी आज बन रहे हैं उनको 1 लाख पुगाने के चक्कर में घर नहीं बन पाया। आज वो लोग ब्याज के रुपया से लेकर आज मुखिया प्रत्याशी बनना चाहते हैं। वो विकास करेंगे और जनता का कल्याण करेंगे। माननीय अमोद पांडे जी जो हैं, जो मुखिया पति हैं, उन्होंने विकास का नाम लेकर यहीं इसी पंचायत में एक भलवहिया ग्राम है, वहाँ पे गरीबों को छलने का काम किया और कहा कि स्कूल बनवा देंगे, जो कि उनसे 5 साल में स्कूल नहीं बना। अब वो कहते हैं कि स्कूल का ज़मीन ही नहीं था, इसलिए नहीं बनवा पाए कि बेलवा एक गांव है पोखरा टोला, वहाँ पे तो ज़मीन ऑलरेडी बिहार सरकार के नाम से रजिस्ट्री था, लेकिन वहाँ तो बनवा देते। लेकिन उसका मेन वजह है वहाँ स्कूल जो चलता है वह स्कूल बैरिया में चलता है। स्कूल है वहाँ पे लेकिन चलता है बैरिया पे, सिर्फ बिल्डिंग नहीं रहने से। और वहाँ पे उनकी भतीजी शिक्षिका हैं, तो शिक्षिका उनकी जो भतीजी हैं तो स्कूल तो आना पड़ेगा ना, पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए संचालन वो नहीं कर पाए कि मेरी भतीजी घर में रहकर अटेंडेंस बनाने का काम करे। यह अमोद पांडे जी और मंजू देवी जी ने मिलकर काम किया जनता को छलने का। मुखिया जी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं जो इंदिरा आवास के बारे में 30,000 रुपया लिया जाता है। अगर मान के देखा जाए गरीब आदमी जो है उनके पास में अगर 30,000 रुपया नहीं है, फिर भी ये ब्याज पे लेके आते हैं और उसका इंटरेस्ट भी देते हैं, तो क्या बचता है, क्या बनता है उनका घर जो इंदिरा आवास है? 70% कॉलोनी बना ही नहीं। इंदिरा आवास का जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया, अगर जांच हो तो 70% कॉलोनी बना ही नहीं। गरीब के पास पैसा मिला, मान लीजिए गरीब ने जोश में 30,000 दे दिया और 5 रुपये सैकड़ा जोड़िए तो वह रुपया 1.5 साल के 1 साल के बाद दुगुना हो जाता है, तो क्या वो कॉलोनी बना पाएंगे? वो तो रुपया ब्याज में चला गया। ईटा खरीद पाए तो बालू नहीं मिला, बालू खरीद पाए तो सीमेंट मिला, घर रह गया। तो कैसे बना पाएंगे गरीब? और ईटा जो भी खरीद पाए तो ईटा का किए कि ईटा खरीद कर घर पर रखे हैं, अगल बगल में कोई पैसा मांग लिया तो पैसे में चला गया। मुखिया जी, आपका सीधा कहना है कि जो भी इंदिरा आवास का कार्य हुआ है केवल पेपर में ही हुआ है क्या आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में सिर्फ दिखावा है, किसी का कॉलोनी नहीं बना है। जो भी कॉलोनी है वो कॉलोनी शोषण हुआ है गरीब के साथ। अरे 5-10% बन गया हो, मान लीजिए किसी के पास कहीं से आए हो, बना लिया हो, लेकिन 90% कॉलोनी नहीं बना है। जो मुखिया जी ये नियम चला है जो इंदिरा आवास 30,000 रुपया अगर आपके पास है तो आपका ही जो है मतलब उस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। आपके आने के बाद में यही सिस्टम रहेगा या वो बदलाव करेंगे आप? मेरे आने के बाद वह पैसा शून्य लगेगा, किसी को ब्लॉक में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह मेरा वादा है। पहले से भी मैं जनता के साथ जाकर शपथ लिया हूं और मैं यह शपथ लिया हूं कि कॉलोनी का जो पैसा लगता है मैं उसको शून्य करूंगा और जनता को ब्लॉक और
बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो सिर्फ जाएंगे और कोई दलाल और बिचौलिया नहीं होगा। दलाल लोग को तो मैं पहले भी वार्निंग कर दिया हूं कि अगर मैं जीता तो वह सावधान हो जाएं, मैं दलाल को खोज खोज कर निकालूंगा। मुखिया जी, खबरी 24/7 के मार्फत से आप अपने पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने पंचायत वासियों को यह मैसेज देना चाहता हूं, मैं पहले भी बोला हूं कि मैं नहीं लड़ रहा हूं। पंचायत के हर वह नागरिक, मेरा 1 तारीख का नॉमिनेशन हुआ था तो नामांकन मेरा नहीं था, पंचायत के हर एक गरीब व्यक्ति का नॉमिनेशन था जो ईमानदार प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, जो विकास का कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, उनका नामांकन हुआ था। अगर वह जीत अगर होती है तो बेलवा पंचायत के उसी व्यक्ति का होगा जो वह सब लक्ष्य बना चुके हैं। और आगे का जो मेरा काम होगा, सबसे पहली प्राथमिकता होगी भलवैया में जमीन का व्यवस्था कर स्कूल बनाना और वहाँ के बच्चों को स्कूल में वहाँ बैठा कर पढ़ाना, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी। और जो यहाँ पे गलत भ्रष्टाचारी और जैसे विकास में अवरुद्ध हो रहा है, विकास में गलत सामग्री का उपयोग हो रहा है, सभी को खत्म करना। बिचौलिए के द्वारा कॉलोनी मिलता है 3 साल के बाद, आज ही पैसा ले लिया गया, उसको खत्म करना। मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदापुर प्रखंड बेलवा पंचायत के आप विकास के लिए ऐसे ही काम करते रहे, खबरी 24/7 की टीम कामना करती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह हैं, इन्होंने वादा किया कि अगर मेरे जीतने के बाद में अगर यहाँ इंदिरा आवास अभी 30 से 35 हज़ार रुपया लगता है, अगर ये जितेंद्र कुमार सिंह अगर जीतते हैं तो इनका कहना है 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं अपने चैनल के मार्फत से मैं बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं इनको समय समय पे याद दिलाता रहूँगा। अगर आप हमारा चैनल खबरी 24/7 फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी मुहर्रम आलम के साथ मैं मोहम्मद अबरार, खबरी 24/7 के लिए।